ये जो महिला हमारे सामने है ये 12 बच्चे की माँ है और उससे भी सबसे बड़ी बात है सोचने वाली कि इनकी बच्चेदानी निकाल दी गई है, उसके बाद भी ये प्रेग्नेंट हो जा रही है, इनका पीरियड नहीं आता है, फिर भी इनको बच्चा। आपका एक बयान हम कहीं सुने थे, आप बोल रहे थे कि हम अपनी पत्नी के साथ संबंध में भी नहीं है, फिर भी हमको बच्चा। हमारा जो उम्र देख रहे हैं और इतना बोझ लेकर के क्या कोई पति अपने पत्नी से इस तरह का बच्चे का संपर्क रख सकते हैं? अगर हम किसी तरह का इनके साथ भी करते हैं तो हम प्रिकॉशन जो अपना है वो हम पूरा करके ही कोई फिर भी प्रेग्नेंट हो जाती फिर भी और उसके बाद ये कंटिन्यू बच्चा होता, मतलब सालों साल आपको बच्चा होता है। एक बार आप महिला को जरा क्लोज से दिखाइए। देखिए महिला की एज भी बहुत ज्यादा है। देखिए बिहार से तो अजीब अजीब कहानियां आप सुनते ही हैं और सुनने के बाद सोच में पड़ जाते हैं कि ये सब कुछ बिहार में ही क्यों होता है। आज फिर से एक बार बिहार की एक ऐसी कहानी आपको बता रहे हैं जो सुनने के बाद आप ये सोचने लग जाइएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे बगल में जो महिला आपको दिख रही है ये 12 बच्चे की माँ है और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी बच्चेदानी निकाल दी गई है और निकालने के बाद भी इनको 5 बच्चे हुए हैं। आपके साथ क्या हुआ है? ऑपरेशन 2 बार कराने के बाद 5 बच्चा हो गया है। ऑपरेशन कराने के बाद बच्चा हुआ? बच्चेदानी निकालने के बाद। बच्चेदानी निकालने के बाद जी। तो डॉक्टर से नहीं पूछी कि ऐसा क्यों हुआ? डॉक्टर तो जांची करने से भाग रहे हैं आज 2015 ही से। आप ऑपरेशन कब कराई थी? 2015 में। और 15 के बाद कितने बच्चे हुए हैं? 5 बच्चे हो गए। 5 बच्चे हो गए बच्चेदानी ना होने के बाद भी? न होने के बाद भी 5 बच्चे। ये कैसे? ये तो डॉक्टर साहब जानेंगे ना। तो आप जांच कराई होंगी क्योंकि ये तो बहुत आश्चर्यजनक की बात है कि भाई मेरी बच्चेदानी नहीं है, मेरी पीरियड नहीं आती है, फिर भी बच्चे कैसे? वो तो आश्चर्य लगबे करते हैं, हम लोगों के भी लगता है। आप जैसे भी बोले कि आप लोग के भी लगता है, तो जांच काहे नहीं कर रहे हैं? जांच तो करना चाहिए। तो क्या बोलते हैं डॉक्टर? कुछ वो तो आने से मेरे नजदीक भाग रहे हैं। क्यों? अब वो तो डॉक्टर जानेंगे। ऑपरेशन कहाँ कराई थी? गायघाट पीएचसी में एगो मुजफ्फरपुर जिला में करवाए थे। फिर जाके दोबारा पूछी नहीं कि मेरी बच्चेदानी नहीं है तो कैसे बच्चे हो रहे हैं? पूछे, बहुत पूछे, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर एक बार कैमरामैन दिखा दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे यहाँ पर हैं और बाकी बच्चे बाहर रहते हैं और ये सारे बच्चे के पिता हैं। आप वाइफ का ऑपरेशन करा दिए हैं 2015 में, 15 के बाद भी इनको 4 बच्चे हुए। आप सोचते नहीं है कि ये सब कहाँ से हो रहा है? ये तो हम सोचते हैं 2015 में हम फैमिली प्लानिंग इनका करवा दिए सरकार के चलते हुए अभियान के तहत जो मुख्यमंत्री महोदय जो चलाए, उसमें पहली महिला यही है गायघाट पीएचसी में जिसका परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग किया गया। उसके बाद महिला 3 साल के बाद गर्भवती होती है। तो 18 में जब डीएम साहब और सिविल सर्जन सर को हमने कहा आवेदन के द्वारा, जब इनके 90 दिन का बच्चा गर्भ के अंदर था कि आपका सिस्टम अगर हुआ है तो हमको बच्चा नहीं चाहिए, इसको आप लोग कर दीजिए, तो वो लोग लापरवाही किए जिसमें 9 महीना बीत गया, ये बच्चा का जन्म हो गया। जब जन्म हुआ तो 15 के बाद 15 के बाद 18 मतलब बच्चेदानी निकलने के बाद पहला बच्चा है ये? नहीं, ऑपरेशन परिवार नियोजन जो फेल हुआ 3 साल के बाद तो ये बच्चा हुआ। उसके बाद फिर ये बच्चा जब परिवार नियोजन अब बच्चेदानी जब निकाला गया तो 2020 में फिर ये बच्चा होता है। 18 में बच्चेदानी निकाला जाता है और 20 में ये लड़की जन्म ले रही है जो आपके सामने में है, जो आप लोग देख भी रहे हैं। तो डॉक्टर साहब बोले और सिविल सर्जन सर कि अब आपका ऑपरेशन नहीं होगा, 2 बार हमने ऑपरेशन कर दिया, अब आपका ऑपरेशन नहीं होगा। सो अब अंतर का एक सुइया आता है, सो एक और इंजेक्शन हम दे रहे हैं जो आपको कभी बच्चे नहीं होगा। वो सुइया डाल के हम लोग को कागज़ बना दिए और कह जाइए गायघाट में 3 साल तक इंजेक्शन लिए और 2023 के 8 दिसंबर को भी जब इनको इंजेक्शन दे दिया गया है तो इनके गर्भ में बच्चा 2 महीना का था। महिला बीमार हो गई मेरी पत्नी और बच्चे जो बच्चा देख रहे हैं अभी वही बच्चा है जो जन्म ले लिया है। और 9 महीना से हम लोग अभी इधर भी बात हल्ला कर रहे हैं, बोल रहे हैं सरकार को कि ध्यान दीजिए हम लोगों पर, इतना बच्चा संभव नहीं है इस महंगाई के दौर में। तो वो लोग कुछ नहीं सुनते हैं। हम लोग के साथ जो उतर गए हैं वो सब कुछ कल घटना। देखिए मतलब ये आश्चर्यजनक की बात है और हम भी सोच में पड़े हैं कि जिस महिला की बच्चेदानी को निकाल दिया गया उसके बाद भी ये लगातार प्रेग्नेंट हो रही हैं और अभी इनके गोद में एक बच्चा भी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये भी कि महिला के ऊपर सारे उपाय आजमाए जा चुके हैं जो कि प्रेग्नेंट ना होने के लिए किए जाते हैं, सब कुछ किया गया, लेकिन फिर भी ये महिला लगातार प्रेग्नेंट हो रही है। आपको इंजेक्शन भी लगा, सब कुछ हुआ, पीरियड तो नहीं आता होगा, तो फिर बच्चा कैसे हो रहा है? वही तो आश्चर्य वाला बात है ना। पीरियड नहीं आता है आपका? नहीं। और पीरियड ना आने के बाद भी? नहीं, पीरियड नहीं आता है। पीरियड आने के भी बाद
बच्चा हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये सुन के ही अजीब लग रहा है कि महिला के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि सब जानते हैं कि बच्चे गर्भ में कैसे पलते हैं, और जब सारे अंदर कुछ हो ही ना फिर भी बच्चा हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो एक बात बताइए, आप लोग कहीं डॉक्टर वॉक्टर के पास जाती हैं तो कहती नहीं है कि हम एफआईआर करेंगे या फिर हम बात करेंगे आप किस तरीके से इलाज कर रहे हैं, क्या हो रहा है? अभी उनसे उनसे पूछा जाए, अभी डॉक्टर साहब उनको मारपीट का मामला, जो बच्चा 9 महीना पहले अभी जो है उस बच्चा में मारपीट किया गया है हॉस्पिटल में, सरकारी पीएचसी की ओर से, गायघाट मुजफ्फरपुर। आपका एक बयान हम कहीं सुने थे, आप बोल रहे थे कि हम अपनी पत्नी के साथ संबंध में भी नहीं है, फिर भी हमको बच्चा हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, इसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। ये आप समझिए कि अभी ये हम 2015 में फैमिली प्लानिंग कराए, और हमारा जो उम्र देख रहे हैं, और इतना बोझ लेकर के क्या कोई पति अपने पत्नी से इस तरह का बच्चे का संपर्क रख सकता है? और उसका परहेज नहीं है कोई, हम तो मूर्ख व्यक्ति तो नहीं है। हम सब उपाय किए, जब उनका कोई उपाय नहीं हो रहा है, और मैं भी अपना सारा व्यवस्था करके ही, कोई चीज़ जो ऐसी बातें नहीं हमको कहना चाहिए, फिर भी बच्चा होता है, तो हम क्या आप संबंध में नहीं है फिर भी बच्चा होता है, तब तो लोग सोचेंगे कि फिर आपके साथ नहीं है तो किसी और के साथ होगी। नहीं, वो संबंध नहीं। अगर हम किसी तरह का इनके साथ भी करते हैं तो हम प्रिकॉशन जो अपना है वो हम पूरा करके ही, कोई फिर भी प्रेग्नेंट हो जाती फिर है। भी प्रेग्नेंट हो तब जाती तो है। लोग यही सोचेंगे ना कि आपको छोड़ के कहीं और होंगे। नहीं, वैसी बात नहीं है। बच्चे सब हमारे हैं, हाँ। और मैं और मेरी पत्नी आज तक हम एक नाइट भी कहीं अलग नहीं सोए, जो मेरी पत्नी जानती है। दोनों पति पत्नी हम लोग एक ही साथ रहते हैं, कहीं कोई इसमें नहीं है। मतलब ये तो सुन के ही अजीब लग रहा है कि महिला का बच्चेदानी निकाल दिया गया, इंजेक्शन लगा के ये प्रेग्नेंट ना हो। हस्बैंड कह रहे हैं कि हम संबंध में नहीं है, अब सेफ्टी से हम संबंध में है, फिर भी महिला के साथ ऐसा हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए, आपका सबसे पहला बच्चा कब हुआ था? ऑपरेशन के बाद। शादी को कितने साल हुआ? शादी के बस 18 साल। और पहला बच्चा कब हुआ था? हाँ, 8 में। 2008 में। 2008 और शादी किस साल हुआ था? 2006 में। 6 में 2006। शादी के 2 साल बाद आप पहले बच्चे को जन्म दिए। हाँ। और उसके बाद ये कंटिन्यू बच्चा होना, मतलब सालों साल आपको बच्चा होता साल रहा। साल पहला बच्चा यही है एगो। एक बार आप महिला को जरा क्लोज से दिखाइए। देखिए, महिला की एज भी बहुत ज्यादा नहीं है। आपकी एज कितनी हो रही होगी? 45 45 वर्ष की हो गई। जी। 45 वर्ष की हो गई और कंटिन्यू सालों साल बच्चा हो रहा है। मतलब सुन के अजीब लग रहा है कि इस स्टोरी पर क्या कहा जाए, ये कहानी ही अजीब लग रहा है। कई लोगों को लगेगा कि झूठ है, कई लोगों को लगेगा कि कहानी है, लेकिन ये सच है। देखिए एक बार, अभी तो 2-4 बच्चे उठ के उधर गए, लेकिन देखिए ये सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और सब बच्चे इनके हैं। ये कह भी रहे हैं कि मेरे बच्चे हैं, मैं अपने पत्नी के साथ रहा, इसलिए आप इनके ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठा सकती हैं, क्योंकि मैं हर रोज अपनी पत्नी के साथ हूँ। नाम क्या है आपका? नीरज सिंह। देखिए, ये परिवार बहुत गरीब है। एक बार पूरे घर को दिखा दीजिए। यही देखिए एक रूम है और मात्र एक चौकी है, और उधर देखिए वही थोड़ा बहुत जो खाने पीने का सामान बक्सा रखा हुआ है, यही इनका एक रूम है जिसमें ये सारे बच्चे रह रहे हैं। और बहुत बड़ी बात है, देखिए मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ फिर भी मुझे इतने पसीने आ रहे हैं इस घर में, मतलब रहना मुश्किल है इस घर में। यही एक छोटा सा घर है जिसमें ये सारी फैमिली रहती है। जा सकता कोई शब्द नहीं है इस स्टोरी के लिए कि मैं कुछ कहूँ। और ये महिला कंटिन्यू बच्चे को जन्म दे रही हैं। ये सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं अपनी मजबूरी के कारण कि मैं कुछ भी करूँ ताकि मुझे 2 रोटी मिले, और इतने सारे जो यहाँ पर बच्चे जन्म लिए हैं सबको 2 टाइम का खाना मिल सके। ये कह रहे हैं कि मैं 2 टाइम का खाना नहीं दे सकता, और जाहिर सी बात है कि इतने गरीब परिवार की जनसंख्या जब इतनी अधिक हो जाए और जहां 2 लोगों को खाना खिलाना मुश्किल हो, वहां 12-13 लोगों को खाना खिलाना पड़े, तो लोग कहां से आपका लाचार बेबस परिवार आप एक बार देख लीजिए। मैं जब इस कहानी को सुनी तो मैं भी सोच में पड़ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैं इनके पास पहुंची कि इसमें सच्चाई कितनी है, कितना ये लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन देखिए ये सारी चीजें आपकी आंखों के सामने है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। जो भी बातें ऑन कैमरा हुई वो सारी बातें सच है। और एक बार पूरे परिवार को आप देख लीजिए, ये पूरा परिवार यहाँ पर है जिनमें 3 बच्चे की मौत हो चुकी है, 2 बच्चे बाहर रहते हैं। ये जो महिला हमारे सामने है ये 12 बच्चे की माँ है, और उससे भी सबसे बड़ी बात है सोचने वाली कि इनकी बच्चेदानी निकाल दी गई है, उसके बाद भी ये प्रेग्नेंट हो जा रही है, इनका पीरियड नहीं आता है, फिर भी इनको बच्चा हो रहा है। मतलब ये आश्चर्यजनक की बात है। बाकी इस स्टोरी के लिए आप क्या कहेंगे, कॉमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।